Hello students, now see the exercise 2.5 question number 8. Exercise 2.5 question number 8. Right? थोड़ा नोट करो क्या दिया है. Use A into A inverse is equal to I रो ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आपको इनवर्स फाइंड करना हो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग लिखेंगे A into A inverse equal to I. अगर लिखा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करना है तो हम लोग लिखेंगे A इनवर्स into A is equal to I. मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बाय मिस्टेक A into A इनवर्स लिख दिया, उसको आप सही कर लेना. ठीक है, आपको जब भी रो में फाइंड करना है तब ऐसा यूज करोगे और कॉलम में फाइंड करना है तो आपको ऐसा यूज करोगे. ठीक है, न्यू टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, हम लोग जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करेंगे. राइट, देखो फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है 1 1 2 2 1 4 3 5 7. मैंने आपको पहले ही बताया जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स. बराबर, डिटरमिनेंट जो मिलेगा वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए. तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा. यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड किया हमने, आपको बहुत बार बताया हुआ है, अब सॉल्व करने आना चाहिए, सॉल्व कर लो इसको. यहाँ पे -1 आया, बराबर, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया. अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो हम लोग यहाँ लिखा है रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें इनवर्स फाइंड करना है. तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिखा है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. तो ए लिखो, फिर ए इनवर्स आई यहाँ पे मैट्रिक्स के हिसाब से रखना पड़ेगा. अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे I3 आएगा. बराबर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. राइट, अब हमें एक एक करके जो यहाँ पे आई है वो आई यहाँ लाना है. मतलब क्या लाना है, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो पहले ये 0 करना है, फिर इसको 0 करना है. बराबर, फिर यहाँ 0 करना है, ये पूरा बीच में डायगोनल 1 1 आना चाहिए. तो एक एक करके मैं 0 लाने की कोशिश करता हूँ R2 R1 का यूज करके. देखो 1 ऑलरेडी है वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं. अब यहाँ पे मैं 0 कर सकता हूँ, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1. अगर मैं R2 को चेंज करता हूँ तो केवल R2 लिखने का यहाँ पे केवल R2 चेंज होगा, बाकी दो रो ऐसे का ऐसे रहेगा. जो लेफ्ट में जैसा होगा वैसा राइट में भी होगा. ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे रहेगा R1, R3 भी 2 4 7 ऐसे रहेगा. यहाँ भी 1 0 0 ऐसे रहेगा, 0 0 1 ऐसे रहेगा. केवल चेंज क्या होगा, बीच वाला R2. अब 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 2. राइट, ऐसे यहाँ पे 0 माइनस 1 यानी कि -1, 1 माइनस 0 यानी कि 1, 0 माइनस 0 यानी कि 0. तो एक ही स्टेप चेंज हुआ, बाकी दो स्टेप ऐसे का ऐसे रहेगा. यहाँ 0 तो ला दिया, अब यहाँ भी 0 लाना है. यहाँ पे 2 है, R3 और R1 का यूज करेंगे. 2 माइनस 2 करोगे तो ही 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा. मतलब R3 में से 2 माइनस करना है, बट R1 में 1 दिया है तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. तो R1 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे लिखेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1. कैसे होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, मतलब 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0. देखो R3 कितना हो गया, 0. बाकी दोनों R1 R2 यहाँ भी और यहाँ भी सेम रहेगा, केवल थर्ड वाला चेंज होगा. 2 माइनस 2 हो गया 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 4 होगा, 4 माइनस 4 0, ये भी 0 हो गया. 7 माइनस 3 2 जा 6, 7 माइनस 6, देखो 7 और 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 कितना आएगा, 1, इसलिए यहाँ 1 लिख दिया. ऐसे ही 0 माइनस 2 इंटू R1 मतलब -2, यहाँ आ गया -2. 0 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 1. ये आपको समझा रहेगा. बराबर, देखो 1 0 0 0, यहाँ पे 1 आ गया. देखो बीच वाला डायगोनल 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे -1 दिख रहा है. इस -1 को डायरेक्ट हटा सकते हैं. R2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, केवल R2 को, तो ये 1 हो जाएगा, एक स्टेप क्लियर हो जाएगा. R2 चेंजेस टू R2 इंटू -1, तो केवल R2 मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों स्टेप ऐसे रहेगा. 0 इंटू -1 यानी कि 0 ही होगा,
-1 इंटू -1 करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 करोगे तो -2 आएगा, -1 इंटू -1 करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 करोगे तो -1 हो जाएगा, 0 इंटू -1 करोगे तो 0 रहेगा। बाकी सेम एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब देखो डायगोनल भी मिल गया, जीरो भी मिल गया। अब यहाँ जीरो लाना है, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, बराबर। ये तीन जगह और जीरो लाना है, आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 - 2 मतलब R1 और R2 का यूज करो। R2 को चेंज करना है, R2 तो R1 में जीरो लाते पहले, R1 में जीरो, तो R1 - 2 R2, R1 - 2 R2, तो मतलब केवल R1 चेंज होगा, बाकी सब इसके वैसे रहेगा। तो 1 - 2 इंटू जीरो यानी कि जीरो, 1 - 0 क्या आ गया 1। फिर 2 - 2 इंटू 1 मतलब 2 - 2 कितना आएगा 0, तो लिख दिया 0। 3 - 2 इंटू -2 मतलब 3 - 4 कितना आ गया 7, राइट। ऐसे ही 1 - 2 इंटू 1 1 - 2 यानी कितना आएगा -1। फिर 0 - 2 इंटू -1 तो 0 + 2 हो जाएगा, इसलिए आ गया 2। फिर 0 - 2 इंटू 0 यानी कितना आएगा 0, हो गया। बाकी दोनों स्टेप ऐसे का ऐसे रहे। तो लेके स्टेप भी चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। अब R1 तो यहाँ पे 0 हो गया, अभी ये वाला R1 भी 0 होना चाहिए। अब क्या करूंगा मैं, R1 और R3 का यूज करूंगा, क्योंकि 2 0 और 1 बचा हुआ है, तो ऐसा करने से दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा और 1 का यूज करके हम लोग यहाँ पे 0 ला सकते हैं। 7 - 7 मतलब R3 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या, R1 चेंजेस टू R1 - 7 R3, मतलब चेंजेस कौन सा होगा, केवल R1 चेंज होगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। देखो 1 - 0 इंटू R0, 7 इंटू 0 0, तो 1 - 0 1 आएगा, 0 इंटू 7 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि यहाँ पे आएगा 0। 7 - 7 इंटू 1, 7 - 7 इंटू 1 मतलब 7 - 7 कितना आ गया 0। यहाँ पे -1 इंटू 7 2 जा 14, -1 + 14, -1 + 14 होगा तो आंसर में कितना आएगा, आंसर में आएगा 13, यहाँ लिख दिया 13। 2 यहाँ पे 2 - 7 इंटू 0 यानी कि 2 - 0 2 ही आएगा। फिर यहाँ पे 0 - 7 इंटू 1 7 इंटू 1 यानी कितना आएगा, 0 - 7 यानी कितना आएगा -7, तो यहाँ लिख दिया -7। तो केवल R1 चेंज हुआ, बाकी दो स्टेप ऐसे का ऐसे। अब क्या करेंगे, क्या क्या मिल गया हमको, सब 0, केवल यहाँ -2 बचा हुआ है, तो -2 को हटाने के लिए, -2 को 0 करने के लिए मैं R2 और R3 का यूज करूंगा। -2 + 2 होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो R2 + 2 R3, R2 + 2 R3, R2 चेंजेस टू R2 + 2 R3, R3 1 है तो 2 इंटू 2 करोगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे 0 + 2 इंटू 0 कि क्या आएगा 0। फर्स्ट ऐसे 1 - 2 इंटू 0 यानी कि आएगा 1। फिर -2 + 2 इंटू 1, -2 + 2 कितना आ गया 0। बाकी फर्स्ट और लास्ट वाला रो ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर A इनवर्स, यहाँ पे इसका यूज किया R2 और R3 का यूज किया, तो 1 + 2 इंटू -2, तो 1 + 2 इंटू -2 मतलब कितना आएगा 1 - 4, इट बिकम -3, तो लिख दिया -3। फिर -1 + 2 इंटू 0 मतलब कितना आएगा -1। फिर लास्ट में 2, ठीक है, 0 + 2 इंटू 1 यानी कि 0 + 2 कितना आ गया 2, इसलिए लिख दिया यहाँ पे 2। केवल R2 चेंज हुआ, बाकी सब स्टेप ऐसे का ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिल गया, I3 मिल गया, तो I इंटू A इनवर्स इक्वल टू सेम जो बचा हुआ है यहाँ पे। फिर I से कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो I हट जाता है, केवल जो मैट्रिक्स बचता है, तो A इनवर्स यहाँ पे बचेगा, तो A इनवर्स इक्वल टू रिमेनिंग जो क्वेश्चन उसको फिर से यहाँ लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है, रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो,
आपको सीखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको समझ जाएगा। ठीक है, hello students, now see the question number 9. If A is given 1 0 1 0 2 2 1 3 1 and B is given 1 1 2 2 1 4 3 5 7, find matrix X such that X A is equal to B. Right? if फॉर्म दिया X A is equal to B, मतलब क्वेश्चन को पहले X A is equal to B फॉर्म में लिखूंगा, हमको X फाइंड करना है, बराबर। मैंने आपको यहाँ भी देखो लिखा है, इसे इनवर्स फाइंड करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, तो जो गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पे रहता है, जो फाइंड करना है यहाँ पे रहता है इक्वल टू आई लिखते हैं कि नहीं। तो एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है और एक इनवर्स का वैल्यू मिल जाता है, राइट। और दूसरे में क्या है, ये इनवर्स जो फाइंड करना है यहाँ पे हो गया और मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, तो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से आप लोग, जैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग रो वाइज इसको चेंज करते हैं, 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, बराबर ऐसा। अब जो और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो कॉलम वाइज चेंज करते हैं इसको, राइट। यहाँ पे मैं कॉलम का यूज करने जा रहा हूँ, इसलिए रो वाइज चेंज करूंगा उसको। तो देखो X A is equal to B, अब A C1 A C2 और A C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आना चाहिए 1 0 0। यहाँ पे देखो 1 है, तो C1 और C3 का यूज करके C3 में से C1 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब पहला सेटिस्फेक्शन हमको मिल जाएगा, राइट। पहला जो है वहां पे वैल्यू 0 का वो हमें मिल जाएगा। क्या करता हूँ मैं, C3 माइनस C1, तो मतलब C3 माइनस C1 करूंगा, मतलब केवल C3 चेंज होगा, बाकी C1 C2 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो C1 के जो एलिमेंट है उसको ऐसे रखो, C2 के जो एलिमेंट है उसको भी ऐसे रखो, बराबर। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, बराबर। जो काम हमने लेफ्ट में किया वही काम आपको राइट में करना है। तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, C3 के एलिमेंट में से C1 के एलिमेंट को माइनस करके लिख दिया आपको, हो गया पहला स्टेप आपका क्लियर। 1 0 0 आ गया, फिर 0 1 0 आना चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे ये 0 है, यहाँ से इसका यूज नहीं कर सकते। C2 और C3 का 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर। 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। चलो करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 कितना आएगा। तो C2 चेंज कर रहा हूँ, 2 C2 माइनस C3, 2 C2 माइनस C3, मतलब चेंज कौन सा होगा, केवल C2, बाकी C1 और C3 एज इट इज रहेगा। तो 1 0 1 0 3 0, यहाँ भी 1 1 2 ऐसे रहेगा और 2 4 5 ऐसे रहेगा, बराबर। केवल मिडल वाले तो C2 है वही चेंज होगा। तो यहाँ पे कितना है, 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0, तो 0 लिख लो। फिर 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1 आ गया। फिर 2 2 जा 4, 4 माइनस 0 कितना आएगा, 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ भी 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2, यहाँ 2 लिख दिया। फिर 2 1 जा 2, 2 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस 2, तो माइनस 2 लिख दिया। फिर 2 4 जा 8, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे लिख दिया। बाकी सब एज इट इज, केवल C2 चेंज हुआ। अब 1 0 0 मिल गया, 0 1 भी मिल गया। अब यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 0 डालने की कोशिश करता हूँ, बराबर। यहाँ 0 डालने की कोशिश करता हूँ, कैसा, इसका यूज करता हूँ, C2 और C3 का, राइट। तो C3 चेंज होगा इस बार, बाकी 0 1 0 1 0 1 4 ऐसे रहेगा। यहाँ भी 1 1 2 2 माइनस 2 3 ऐसे रहेगा। देखो 0 माइनस 3 इंटू 0 0, यानी क्या आएगा, 0। फिर 3 माइनस 3 इंटू 1,
3 माइनस 3 कितना हो गया 0। फिर 0 माइनस 3 इंटू 4 12, 0 माइनस 12 यानी कितना आएगा -12 आएगा, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, चेंज करते हैं इसको, C3 -4 3 2 जा 6 -4 यहाँ से ना 2 C3 2 है 3 इंटू 2 6 2 माइनस 6 कितना आ गया -4। फिर 4 माइनस 3 2 जा 6 4 माइनस ऑफ -6 तो कितना होगा 4 प्लस 6 कितना आएगा 10। फिर 5 माइनस 3 3 जा 9 5 माइनस 9 5 माइनस 9 कितना आएगा -4। फिर से चेक कर लो एक बार, C3 यानी कि 2 2 माइनस 3 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 2 6 बराबर 2 माइनस 6 कितना आ गया -4। फिर 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 6 बराबर तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। 5 माइनस 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 5 माइनस 9 कितना आएगा -4। यहाँ भी 0 हो गया बराबर 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ पे 0 0 1 चाहिए बराबर 0 0 1 चाहिए, कैसे लाना पड़ेगा देखो 1 लाते हैं यहाँ पे C3 को डिवाइड करते हैं, इसको C3 को डिवाइड करते हैं, केवल C3 डिवाइड होगा बाकी सब सेम रहेगा। देखो C3 चेंजेस टू C3 डिवाइड बाय 12 -12 तो 0 डिवाइड बाय -12 0 आएगा, 0 डिवाइड बाय -12 0 आएगा, -12 डिवाइड बाय -12 कितना आएगा 1 बराबर। ये दोनों स्टेप ऐसे रहेगा, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऐसे रहेगा। थर्ड कॉलम में -4 अपॉन -12 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 1/3 आएगा। फिर 10 अपॉन -12 2 5 जा 10 2 6 देखो 10 अपॉन -12 करोगे तो 2 5 जा 2 6 -5 अपॉन 6। फिर -4 अपॉन -12 करोगे माइनस माइनस कैंसिल 2 4 1 जा 4 4 3 जा 12 तो 1/3 तो पहले में 1/3 लास्ट में 1/3 बीच में -5 अपॉन 6 आ गया। ध्यान से करोगे तो गलत नहीं होगा। फिर अब क्या चाहिए हमको 1 0 0 हो गया 0 1 0 हो गया 1 4 1 हो गया यहाँ पे बराबर 1 चाहिए था 1 मिल गया। अभी दोनों 0 लाना है बराबर। अब यहाँ 0 ला सकते हैं किसका C1 और C3 का यूज करके यहाँ पे 0 बराबर। तो C1 चेंज होगा C1 माइनस C3 कर दो 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 1 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। बाकी दोनों स्टेप एज इट इज रहेगा। यहाँ भी 1 माइनस 1 अपॉन 3 करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 3 1 जा 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 फिर 1 माइनस कितना है 1 माइनस 5 अपॉन 6 1 माइनस -5 अपॉन 6 तो 1 प्लस 5 अपॉन 6 हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 5 11 अपॉन 6 आएगा कितना आएगा 11 अपॉन 6। फिर 2 माइनस 1 अपॉन 3 तो 2 माइनस 1 अपॉन 3 करो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 अपॉन 6 5 अपॉन 3 आ गया। तो ऐसे सॉल्व करते रहो आपको मिलते जाएगा। हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 चाहिए फिर 1 आ गया यहाँ पे 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा C3 C2 और C3 का यूज करते हैं बराबर। C3 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो C2 माइनस 4 C3 देखो करते हैं कितना आएगा 4 माइनस 4 इन देखो 0 0 माइनस 4 इंटू 0 यानी कि 0 आएगा 1 माइनस 4 इंटू 0 यानी कि 1 ही आएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। यहाँ पे आ गया 0 कोई टेंशन नहीं। अब इसको चेंज करो 2 माइनस 1 2 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 3 2 माइनस 4 अपॉन 3 देखो सॉल्व करता हूँ आपके लिए मैं 2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3 ऐसे करना है
तो 2 माइनस 4/3, 3 2 जा 6 माइनस 4, 2/3, बराबर। कितना आ गया 2/3। दूसरे में -2 है, -2 इंटू -5/6 है, 5/6, 4 इंटू 5/6, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, अपॉन 6 है, यहाँ पे -2 है, तो 6 2 जा 12, -12 प्लस 20 अपॉन 6, दैट मीन्स 8/6, यहाँ पे कितना आ गया 8/6। तीसरा है आपका 3 है, 3 माइनस 4 इंटू 1/3, बराबर। तो 3 3 या 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, 5/3, यहाँ लिख दिया 5/3। सब क्लियर हो गया? क्या होगा? लिख लिख के सॉल्व करना आप लोग को, आप लोग भी, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपका आई मिल गया, आपको आइडेंटिटी I3 मिल गया, तो आई लिख दिया। बस यहाँ पे ऐसे लिख के आओगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, बट यहाँ पे 3 है, 3 है, 6 है, 6 है, 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। सब जगह 6, देखो 3 और 6 है डिनोमिनेटर में, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, तो सब 6 कर दो। यहाँ 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों, तो 2 2 जा 4/6 हो जाएगा। यहाँ भी 2 2 जा 4/6 हो जाएगा। यहाँ 3 नीचे है, 2 से 2 1 जा 2/6 हो जाएगा, राइट। ये तीनों 6 सही है, इसको कुछ नहीं करना है। लास्ट में 2 5 जा 10/6, यहाँ भी 2 5 जा 10/6, फिर यहाँ 2 1 जा 2/6, तो सबका डिनोमिनेटर कितना हो गया 6, तो 1/6 कॉमन ले लो, बचेगा 4 4 2 11 8 -5 और 10 10 एंड 2, जो हो गया आपका फाइनल आंसर। एक्स का वैल्यू मिल गया, मैट्रिक्स एक्स भी मिल गया, और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, तो एक्सरसाइज एकदम क्लियर होते जाएगा, एकदम क्लियर होते जाएगा। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। हेलो स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, that means question number 10. Find the matrix X such that AX equal to B, A is given, B is given, right? इधर फॉर्म दिया है AX equal to B, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था X A is equal to B। जो मैट्रिक्स पूछा है अगर वो लेफ्ट में है गिवन मैट्रिक्स के, तो आप कॉलम मैट्रिसेस का यूज करोगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे। और जो पूछा हुआ मैट्रिक्स है अगर वो राइट में है गिवन मैट्रिक्स के, तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे, बराबर। तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट आइडिया AX equal to B, अब यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स A है वो लेफ्ट में हो गया, और जो फाइंड करना है वो राइट में है। हम लोग कौन सा मैट्रिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, रो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको कॉलम वाइज चेंज करना पड़ता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा लाना पड़ेगा, बराबर। देखो कैसे लाएंगे, तो 1 ऑलरेडी है यहाँ पे 0 चाहिए, R2 में 0 चाहिए, तो अगर मैं R1 और R2 को ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो R1 R2 का यूज करके मैं यहाँ पे 0 ला रहा हूँ, R1 प्लस R2 चेंज होगा, R2 चेंजेस टू R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ 0 चाहिए था। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज रहेगा, बराबर। यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड ऐसे रहेगा, तो सेकंड चेंज होगा, जो लेफ्ट में होगा वो राइट में होगा। तो 1 -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, यहाँ 2 + 1 3, बाकी एज इट इज। अब 1 0, अब यहाँ थर्ड में भी 0 है, थर्ड रो में 0 डालना, तो मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज करूंगा, थर्ड को चेंज करूंगा और माइनस करूंगा इसको R1 को, तो R3 चेंजेस टू R3 - R1, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1, यहाँ 3 - 1 कितना आएगा 2, बाकी सब एज इट इज रहेगा, राइट। अब यहाँ पे कॉलम वाले में देखो R2 में यहाँ पे 3 के प्लेस पे 1 आना चाहिए, मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड करता हूँ, इससे 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, राइट। 1 आता है, 1 आ जाने के बाद क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा समझता है वैसा करो, बट आगे पीछे करके आंसर लेके आओ। अब यहाँ पे मैंने पहले ये 0 लेके आया, फिर यहाँ पे हमें क्या लाना है, यहाँ पे 1,
तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ डायरेक्ट, राइट। तो R2 डिवाइड बाई 3, और भी तरीका सॉल्व करने का, लेकिन और भी कुछ करोगे तो ये सब पूरा चेंज जाएगा, इसलिए डिवाइड करना यहाँ पे आसान पड़ेगा। तो 0 डिवाइड बाई 3 0, 3 डिवाइड बाई 3 1, और 5 डिवाइड बाई 3 मतलब 5/3, राइट। यहाँ 3 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 1। केवल R2 चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब क्या चाहिए हमको, 1 0 0, फिर 0 1 0, 1 0 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए। इसको 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 - 2 करना पड़ेगा। 1 - 0 1 आ जाएगा, 2 - 2 करोगे तो 2 - 2 मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके हमको माइनस करना पड़ेगा। तो R1 चेंज होगा, R1 - 2 R2। चलो चेंज करता हूँ, 1 - 2 इंटू 0 1 आएगा, 2 - 2 इंटू n यानी कि 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 - 5/3, देखो 3 - 2 इंटू 5/3 ऐसा होगा। तो 3 3 जा 9 - 2 5 जा 10/3, दैट मीन्स कितना आएगा -1/3। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -1/3। बाकी R2 और R3 एज इट इज, राइट। और यहाँ भी 1 - 2 इंटू 1, 1 - 2 इंटू 1, तो 1 - 2 कितना आएगा -1, तो यहाँ लिख दिया मैंने -1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी अब क्या होगा, हो गया 1 0 0 0 1 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 लाना, 1 है ये दोनों 0 करना है किसी भी हालत में। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मैं R1 और R3 का यूज करता हूँ, क्योंकि ये 2 0 है, यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1/3 में प्लस 1/3 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो मैं R3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा और R1 में से इसको माइनस करूंगा, ठीक है। देखो R1 चेंजेस टू R1 प्लस, ये माइनस में दिया इसलिए मुझे प्लस करना पड़ रहा है, तो R1 प्लस 1/3 R3। देखो 1 प्लस 1/3 इंटू 0 यानी कि 0, 1 - 0 बचा कितना 1, तो 1 लिख दिया। 0 - 0 1/3 इंटू 0 यानी कि 0, तो 0 - 0 कितना आता है 0, तो 0 लिख दिया। अब -1/3, क्या -1/3 दिया हुआ है, प्लस 1/3 इंटू R3, R3 कितना है 1, तो कितना आएगा -1/3 प्लस 1/3, एक कट हो जाएगा, कितना आएगा 0, राइट। यहाँ लिख दिया 0, बाकी सब एज इट इज रहेगा। यहाँ भी चेंज होगा, राइट में -1 प्लस 1/3 इंटू R3 कितना है 2, कितना आएगा -1 प्लस 2/3, तो 3 1 जा 3 -3 प्लस 2/3 कितना आएगा -1/3, इसलिए यहाँ भी कितना आ गया -1/3। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, फर्स्ट या लास्ट क्वेश्चन अक्सर टीचर्स लोग देते हैं बोर्ड में। देखो ध्यान देना जरा इस पे। अब हो गया है, अब लाना है यहाँ पे, यहाँ भी 0 लाना है। मैं R2 और R3 का यूज करके यहाँ 0 ला सकता हूँ, राइट। देखो 5/3 -5/3 होगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो R2 - 5/3 R3, तो 0 और 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। 1 और 1 - 5/3 0 यानी कि 1 - 0 ही होगा, यानी कि 1 आएगा। 5/3 माइनस 5/3 इंटू R3 है 1, तो कितना आएगा 5/3 माइनस 5/3, कितना आ गया 0, बराबर। ये चेंजेस हो गया। अब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ भी कितना पहले से 1 है, माइनस 5/3 इंटू R3 कितना यहाँ पे 2 है, क्या करना पड़ेगा 1 - 5 2 10/3, तो 3 1 जा 3 माइनस 10/3, 3 - 10 -7/3, तो आ गया -7/3, राइट। अब देखो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, मतलब I लिख दिया यहाँ पे, 3 इंटू 3 का है, तो I x इज इक्वल टू -1/3 -7/3 एंड लास्ट में कितना आ गया 2। I का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ होता है तो I हट जाता है, रिमूव हो जाता है, राइट। x पे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो आपको x चाहिए तो x लिख दो, x इक्वल टू -1/3 -7/3 एंड 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। x का आंसर मतलब x मैट्रिक्स मिल गया, मतलब आपको फाइनल आंसर मिल गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश।
और एक्सरसाइज भी फिनिश्ड हो गया। आप खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, बार बार करो, क्यों नहीं आएगा? कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। तो आप मस्त प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, कुछ दम नहीं है इसके अंदर, फटाफट फटाफट आपको आएगा। काफी टाइम है आपके पास बोर्ड के एग्जाम के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहो।